जो आठो जो मेरे राजा पहली राती कोनो दुल्हा गड़बड़ हो गई। हाँ सुहाग रात वाली कोठरी में गई, जौन उम्मीद लगा के गई तब ना भाई सवेरे भइल ओकर संगतिया कुशल संस्कारे यार खाजा लड्डू फुराइल बानू वो कल जवन तुरंत चाहत हो सन यार तो भइबे न के संगतिया कहना सन तू ईमानदार हुए या बेईमान हुए या तोर मौगी ईमानदार ही है। कल जवन पड़ता समझ में आई तवन लगा लिए सन हमार बात सुना सन बतावे अभी नहीं तुम्हारे मन हुई तो अपना समय पर नाच लिया लेकिन अभी नहीं 5-7 मिनट बिल्कुल यह तरज रहा प्रतिभा मैरिज और करेंगे तवज्जो हो आप लोगों का कैसे बाबू बाबा साहब हमें महनवा जाने जहनवा हो करेला सबही नमनवा जाने जहनवा हो। जमाने के लोग नमन करते हैं लेकिन कुछ मूर्ख लोग पूजन भी करते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा पूजना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और जानने के बाद मानना जरूरी है। लेकिन जमाने में कुछ लोग बाबा साहब की पूजा भी करते, कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा रखेंगे दीप घी दसांग लेकर के अगरबत्ती विधिवत दिखाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, बाबा साहब के मानने वाले नहीं हो। अगर बाबा साहब को मानने वाले हो तो बाबा साहब को जानने वाले नहीं हो। बाबा साहब का जमाना नमन करता है। क्यों नमन करता है? बाबा साहब क्यों महान है संसार में? सम्मानीय आदरणीय सीधनी प्रमुख जी, हमारे बड़े भैया गार्जियन, आपके द्वारा 500 रुपया से सम्मान किया गया। बहुत दूर से आए हैं, इंतजार कर रहे थे भाई की बारी कब आएगी। तो जितना दूर से आप आए हैं उतना ही दूर से हम भी आए हैं।
तो हम भी तो उतना ही दूर से आए हैं। इनसे मैंने तो लोग अलग इलाका 500 रुपया दे करके हमारे गार्जियन सम्मान किए, चरणों में प्रणाम उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सनम। आपके यहाँ कार्यक्रम रहा, बहुत स्नेह बहुत दुलार मिला, बहुत बहुत सब प्रणाम लगे उपस्थित जनसमूह के। एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बाबा साहब पूरे संसार में महान क्यों है? प्रमाण नंबर 1, संसार में बहुत विद्वान हुए लेकिन 6 दलित विद्वान हुए। दलित मतलब जिनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, जिन्हें खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिन्हें किताब कापी कलम खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। इन अवस्थाओं को पार करते हुए 6 विद्वान विश्व में हुए। उन 6 विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 के विद्वान थे। उन 6 दलित विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 के विद्वान थे। हमारे बहुजन समाज के जानकार लोग कहते हैं बाबा साहब 6 विद्वानों में एक थे। तो अरे भाई 6 विद्वानों थे कौन? क्यों 6 विद्वानों में ही गिनती की जाती है? तो वो 6 विद्वान दलित थे जो पढ़ लिख करके अपनी अवस्था पार किए, जिनको कोई व्यवस्था नहीं थी। उनमें एक थे। प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 2, हल्का ट्रेबल भी कम करेंगे अमित भाई, हल्का ट्रेबल भी कम करेंगे। प्रमाण नंबर 2, हमको बहुत चंचल नहीं। अब ज्यादा घबड़ी मत, तो अमित घबड़ी को करें। 2-3 आदमी के तो हम साउंड में घबड़ा देख ले बनी, बिरहा में 2-3 गो आदमी के पगला देख ले तो हम लोग जान ले लो करे ज्यादा हम बतियाई लेना घबरा दिया तो और ही न बिरहा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात अमित भाई, टेंशन मत। दूसरा प्रमाण मैं बताना चाहूंगा मेरे साथियों। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, और कोलंबिया विश्वविद्यालय का स्थान विश्व में अपना एक महत्व रखता है। उस कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे, मेन मुख्य द्वार पर अमेरिका वालों ने, भारत वालों ने नहीं, बेचू के गेट पे नहीं बाबा साहब की प्रतिमा दिखेगी, जेएनयू पे नहीं बाबा साहब की प्रतिमा दिखेगी, बहुत सारे विश्वविद्यालय वहां नहीं दिखेगी। अमेरिका वालों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे बाबा साहब की कांच प्रतिमा लगवाई, और उस कांच प्रतिमा के नीचे लिखवाया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। नहीं गांधी के लिए, नहीं पटेल के लिए, नहीं नेहरू के लिए, नहीं जिन्ना के लिए, ना ही सरोजिनी नायडू के लिए, ना ही राजेंद्र प्रसाद के लिए, ना ही तुलसीदास के लिए, ना ही वाल्मीकि के लिए, ना ही वेद व्यास के लिए। तथाकथित बहुत विद्वान है, कुछ विद्वानों का नाम मैं गिना रहा हूँ। इनके लिए नहीं लिखा अमेरिका वालों ने। अमेरिका वालों ने किसके नीचे लिखा? क्या लिखा? पूरे संसार में कोई ज्ञान का प्रतीक है, पूरे विश्व में कोई ज्ञान का चिन्ह है, तो उस ज्ञान के प्रतीक का नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। काहे नहीं गांधी के लिखा गया भैया, बड़ा महीन पीछे से राजप्रिय राव अरोड़ा नवजाति शिशु हैं। नवजात शिशु 100 रुपया। बाबू के शुभ आशीष उपस्थित जनसमूह के सादर जय भीम नमोदार आशीर्वाद में शांति स्नेह द्वार का काम। प्रमाण दूसरा, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रतीक है। प्रमाण नंबर 3, केवल एक लाइन में बोलूंगा तो रैली में बता दे रहा हूं, बिना खाए पिए साज नहीं बजेगा उमेश भैया, 24 घंटा तो बोल दे। लेकिन एक बात और कहता हूं, बाबा साहब के विषय में थोड़ा या ज्यादा बोलना भी सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो आप लोगों के काम में आ जाए। आलोक सागर के बहने बाबूलाल युवा बसपा नेता ढेकवारा कोपागन मऊ से 100 रुपया हमारे मित्र जिन्हें गाजीपुर का कांसीराम कहा जाता है, युवा नेता आलोक सागर जी के भांजे हैं। बाबू के शुभाशीष सादर जय भीम नमो बुधाय उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सनम। तीसरा प्रमाण में
अगर आप अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो सबसे पहले आप महापुरुषों के विषय में जानना सीखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए 2008 से लेकर के 2016 तक बराक ओबामा कोलंबिया विश्वविद्यालय में अदर कंट्री अर्थात बाहर के देश, इससे भी विशेष कहे तो जो विदेश से तालीम हासिल करने आए थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो बाहर के देशों से स्टडी करने आए थे, अध्ययन करने आए थे, तालीम हासिल करने आए थे, विद्या ग्रहण करने आए थे, 100 विदेशी मेधावी छात्रों की, 100 विदेशी तेज छात्रों की, 100 विदेशी इंटेलिजेंट छात्रों की, 100 विदेशी ब्रिलियंट छात्रों की बराक ओबामा साहब ने लिस्ट बनवाया। और उस 100 तेज छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे, किसका नाम था? किसी और का नाम नहीं था, उस दलित का बेटा जिसे कभी विद्यालय के बाहर पढ़ने पे मजबूर किया गया, इस भारत के तथा कभी सामाजिक तत्व के लोगों ने जो अपने को ऊंच बताते थे, उस बालक का नाम था, उस दलित का नाम था, उस अछूत का नाम था, उस अस्पीस का नाम था बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 100 में से यहाँ तो ससुरा जनन का 5 नहीं के पास करे वो तू हो बाबा साहब का संविधान में कमी निकाला था। वे साले पहले 5 तो पास करके दिखाओ, 5 पास कर लेना। बाबा साहब 32 डिग्रियों में डिग्रीधारी थे। बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। ससुर तोहरा शुद्ध हिंदी नहीं खे बोले, बिना स्क्रीन पर लिख ले तो से पढ़ी में न करी। वैसे बाबा साहब के संविधान में कमियां निकाल ले रहे हैं। सर्वेश कुमार लेखपाल जी, राम समूज लेखपाल जी, जय भीम साहब, उपस्थित जन समूह के कोट कोट सनूर। अब इतना कुछ कहने के बाद, इतना शायद आप लोगों के जानकारी के लिए काफी है, आप लोगों के जानकारी के लिए इतना काफी है कि बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में क्यों मनाई जाती है। हिया ओम प्रकाश दीवाना 1 महीना जयंती के बिरहा गाओ तो ना खाली रहे तो हो दिन बिरहा लिखाई, ना खाली रहे तो हो दिन बिरहा लिखाई। इस तरह से करते करते 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती चालू होती है। तो आने वाला 14 अप्रैल आ जाता है, तब पर भी बाबा साहब की जयंती मनाना लोग बंद नहीं करते। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कोई गिना दे किसी महापुरुष की जयंती ऐसी मनाई जाती है। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत के कुछ विशेष वर्ग के लोग ही इस जयंती में आते हैं। अब उस माता पिता का नाम लेना चाहूंगा, बेईमानी होगी। कौन माता पिता थे जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया? आना बाना माता भीमा बाई, अरे पिता रहे राम राव जी, अरे कुलवा के रोशन कइले बाबा साहेब नाम जी। गीत खातिर टाइम दे एक बार, एकरा बाद बाबू के नचाए ले बांध के आगलो तो तोहार तो प्रयोग करबे कर। लेकिन 5 मिनट टाइम दे दो। हम नहीं चाहेंगे कि अपने महापुरुषों का मैं गीत गाऊं, वहां डांस हो मेरे शान के खिलाफ। 5 मिनट के बाद ही आप डांस करेंगे। माता भीमा बाई, पिता राम जी राव,
रहे 14वां रतनवा, अपने माता पिता के 14वें रतन थे। उस माता पिता को भी एहसास नहीं होगा कि जो अपने परिवार में 14वां रतन बन करके आया है वह एक दिन विश्व रत्न बन जाएगा। उस माता पिता को भी ये जानकारी नहीं थी, ना ही कोनो पंडित का पतरा बताओ उसकी 14वां रतन विश्व का एक रतन हो जाए। जो ना पंडित के पतरा के हमें बिरहा में फेल कैली, वो पतरवो नहीं बतौलस कि बाबा साहब विश्व रत्न हो जाएंगे। अगर इनका पतरा बताया होता कि बाबा साहब विश्व रत्न हो जाएंगे तो गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले नहीं बचपने में मारने का प्रयास कर दिए होते। ये सारा षड्यंत्र गोलमेज सम्मेलन का रहा, जो अभी मीनाक्षी राज बता रही थी, जिसकी अगुवाई जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में सारे सम्मेलन हुए थे। तो अगर पतरा बताता तो बचपने में बाबा साहब को लोग खत्म कर देते कि ऐसा अम्बेडकर आएगा जो संविधान लिख देगा। और इतना कुछ होने के बावजूद भी आज के परिवेश को मैं बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब के उस टाइम के परिवेश को आज के परिवेश से मैं कंपेयर करूंगा। आज के हमारे जितने भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं, हमारी पार्टियां निष्फल हो रही हैं। हमारे संगठनों का प्रयास असफल हो रहा है। हमारे आंदोलन फ्लॉप हो रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का वजह आप लोग जानते हैं। बाबा साहब का पहला ही आंदोलन सफल हो गया था। हम तो के कहले नहीं कि मार 10 गो मानी कर, है 2 गो मन कर चिड़िया वाला था, है तुम चिड़िया वाला बंद करो, खाली है मछली वाला बंद। हां मछली है, मछली बंद कर दा। अभी देखो मछली की जरूरत नहीं। हां अरे तो के कहानी मत मनो जब मानी कर बिरा। हेलो चल बाबा साहब का पहला ही आंदोलन सफल हुआ था। क्यों सफल हुआ था? जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। यहाँ तो हमारा युवा जनरेशन के बतावल जाता लव इज लाइफ। पानी ना पियाबा 2 दिन में मर जीवा, प्यार ना करबो उम्र भर जिंदा रहो, है ना। वाटर यार 90% युवा जनरेशन में बहुत मजा आ गया लव इज लाइफ सुन करके, लेकिन लव लाइफ नहीं है साथी, लव लाइट है। हमनी में वो बीमार है, लव लाइफ नहीं है, बीमार है। बाबा साहब के लाइफ में एक तालाब का नाम आता है। हमारे इस युवा जनरेशन में उस तालाब का नाम कोई भी साथी बता पाएगा क्या? कोई भी साथी बता पाएगा तालाब का नाम? हम काहे नहीं पीछे रहे? हम जब अपने बाप दादा के इतिहास को नहीं जानते हैं तो हम पीछे काहे नहीं रहे? उस तालाब का नाम था चौदार, और चौदार तालाब के लिए बाबा साहब ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन का नाम था महाद आंदोलन, जिसे मराठी भाषा में कहा जाए तो महार आंदोलन होता है। बाबा साहब ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। उस तालाब की विशेषता जान लेंगे, तालाब कैसा था। उस तालाब के पानी पे विशेष जाति का अधिकार था। बगल वाले भाई बोलेंगे नहीं। उस तालाब के पानी पे विशेष जाति का अधिकार था। उस तालाब के पानी को गधा पानी पी सकता था, बकरी पानी पी सकती थी, भैंस पानी पी सकती थी, सूअर पानी पी सकती थी, लेकिन गधा बकरी भेड़ सूअर चराने वाला पानी नहीं पी सकता था। आप समझ सकते हो इंसान की जिंदगी पशु से भी बदतर रही। उस दौरान इंसान की जिंदगी पशु से भी बदतर रही। एक भाई हमारे कुछ कह रहे थे कि पहले वाले संविधान का आज के संविधान से कंपेयर कर लेना। इसका संविधान नाम इसलिए है कि यह समता मूलक समाज स्थापना करने की सलाह देता है, राय देता है, अधिकार देता है, पावर देता है। लेकिन इसके पहले का संविधान, उस संविधान में ही लिखा गया था इस तालाब में एक विशेष जाति का अधिकार है, बकरी पानी पिएगी लेकिन बकरी चराने वाला यानी कहने का मतलब है अहिर धोबी मुसहर पासी कोयरी कुर्मी चमार भर लोहा ये सब पानी नहीं पिएंगे। यानी बहुजन समाज की 6743 जातियों को उस तालाब में पानी पीना वर्जित था।
बाबा साहब का पहला आंदोलन था। मैं बताऊंगा आपका आंदोलन क्यों फ्लॉप होता है। पूरा इतिहास बताने से कोई मतलब नहीं रहता है, बस उस पॉइंट को बताऊंगा जिस पॉइंट से आप अगले आंदोलन को सफल बनाने पिए के मिले ना तलबा के पानी, अरे पानी बिना तड़पे या छूट जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कैले ललनवा चांद जहनवा, अरे लड़े खातिर कैले ललनवा चांद जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा चांद जहनवा हो। 2-3 पॉइंट और बिरहा का बचा है। दू अंतरा खत्म, दू गो अंतरा और बा। गीत कम बा, बात ज्यादा बा। सब हारी गईल बाबा लिखे संविधान को, अरे तत्समर के पूत बाबू रख लिए शान को। उमेश भैया, ये जाति प्रथा की जो दीवार है ना, आसानी से आपको अवसर नहीं देती है। यह दीवार आपको आसानी से अवसर नहीं देने देती है। बाबा साहब उस लायक बने जब अंग्रेज यूं ही नहीं, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब दलित का पक्ष रखने गए थे, बहुजन समाज का पक्ष रखने गए थे। अच्छा, बहुजन समाज कहला का मतलब भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग समझते हैं बहुजन समाज मतलब होता है बहुजन समाज पार्टी, और समाजवाद कहने का मतलब लोग समझ लेते हैं कि समाजवादी पार्टी होती है। समाजवादी पार्टी अलग है, समाजवाद अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, बहुजन समाज अलग है। और मैं बता दूं साथियों कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से ऊपर उठ करके सोचिए, उसी जनरेशन का नाम है बहुजन समाज। जिस दिन यह बहुजन समाज यह सोचने में कामयाब हो जाएगा, अब आप लोग बांट लीजिएगा कि आप बहुजन हो कि नहीं हो। बहुजन का मतलब होता है SC ST OBC माइनॉरिटी। बाबा साहब ने संविधान में 5 कैटेगरी बनाए, 5 कैटेगरी में अपर कास्ट बनाए उन्होंने, अपर कास्ट के बाद OBC बनाए, OBC के बाद उन्होंने SC बनाया, SC के बाद ST बनाया और माइनॉरिटी बनाया। OBC SC ST माइनॉरिटी समाज को मिलाकर के 4 कैटेगरी को मिलाकर के बहुजन समाज होता है। और बहुजन समाज का मतलब भारत के हमारे पढ़े लिखे मूर्ख बहुजन समाज पार्टी समझ लेते हैं। जिस दिन मेरा समाज बहुजन समाज और समाजवाद का मतलब समझ जाएगा, उस दिन नो डाउट लिख करके रख लेना किसी कॉपी के पन्ने में कि आने वाले समय में जिस दिन मेरा बहुजन समाज यह जान जाएगा कि बहुजन समाज होता कौन है, उस दिन केवल भारत में शूद्रों का राज होगा, बाकी कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आप समझो तब तो बोल दे कि बोले के बाबू बड़ा लंबा लिखा भैया। चैनल कौन हो, छावे निराला हो भैया, भोजपुरी सिंगर छवि निराला। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सॉन्ग एगो तितली वाली गाड़ी सैया ले ले हो, और ये भैया का चैनल बा, इसको सब्सक्राइब कर दे। चैनल के सब्सक्राइब कहे में बोले में आदमी का शर्म लगता। आजकल चैनल से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और ये क्या करा, हम तो के बेरोजगार नहीं कहत महाराज, इतना ही कहने कि निराला जी तू बेरोजगार बड़ा। मैंने पीछवा का देखिए, अब हेतन में लिखा। अरे कहाँ है पर सरकारी लिखल भैया, सरकारी हो तो मैंने का अंगवा पढ़ी, जितना लिखवा उतने ने पढ़ी कि बना के पढ़ी कि तू चोर हुआ कि साह हुआ कि बनिया हुआ कि का हुआ। बैठा भैया,
हम सब्सक्राइब करे का नाम पर बोले कि सब्सक्राइब करे कहले में बहुत लोगन के शर्म लगेला, लेकिन यूट्यूब चैनल ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। अगर सरकारी सर्विस वाला हो तो चैनल चलाओ तो बहुत बड़ी बात। तू तो 99 का चक्कर में लगा था। 100 रुपया भैया के चरणों में प्रणाम सादर जय भीम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना। आए उस पॉइंट पे थे, बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर अंग्रेजों ने दिया। बाबा साहब 24 घंटे में प्रारूप बना डाला। यह काम न गांधी कर पाए, न नेहरू कर पाए, न पटेल कर पाए। और जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो यहाँ भीड़ ये दिख रही है। अबे जुलूस रही शंकर भगवान का तो पूरा गांव जुटल रही। अबे जुलूस रही दुर्गा माई का तो पूरा गांव जुटी। लेकिन जिसने जुलूस निकालने का तुम्हें अधिकारी बना दिया, उनकी जयंती में गिने चुने लोग बैठे हो। कर्जदार है भारत का रोम रोम बाबा साहब के एहसानों का। बाबा साहब ने क्या किया? अरे भाई ने आजाद मरवतनवा शान जहानवा। डॉक्टर लाल जी हमार सी अमन बाबू तो नंबर बुला के अमन बाबू के पापा के द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा 100 रुपया सादर जय भीम नमो बुधार। आज जागल रही है, सुनिए मत 2 दिन ना गोले आज के भाई। हां सुतला तो मरबो हमार कुल चलवा सुतना मिलत हो। गौर करी है, मेरा भारत आजाद हुआ। एक ही चीज समझ लेना, यहाँ चाहे चमार बैठे हो, यही बैठे हो, धोबी मुसर पासी सब बैठे हो, कोई बैठे हो मुझे पता नहीं। एक ही चीज दिल से स्वीकार कर लेना, क्या आजादी मिली तो बाबा साहब ने केवल चमारों के लिए आजादी लिखा? क्या बाबा साहब ने मुसहर पासी धोबी कोयरी कुर्मी के लिए लिखा? मलाह पासी के लिए लिखा? बाबा साहब ने आजादी सबके लिए दिया। जब बाबा साहब ने सबके लिए आजादी दिया तो आज देखते हैं हम बड़ी गरीब मजदूर हैं, मेहनत मशक्कत करके 2-2 रुपया इकट्ठा करके बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं। और जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं तो हमारे भारत के कुछ जानकार लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका भी रोम रोम कर्जदार है बाबा साहब के एहसानों का। बाबा साहब के किए हुए कृत्यों का आपका रोम रोम कर्जदार है। आपको नहीं पता था, अभी हमारे एक उद्घोषक महोदय बोल रहे थे कि वह विधान कहता था कि राजा का बेटा अरे सब हारी गई, सॉरी होई है ना राजा। अरे अब रानी के पेट से तब कोई राजा बनी के पर बदले किसे। कैलाश भैया रुका आज खाली होने गिरास में आ गया। बाबा साहब ने लिखा होई है न राजा अब रानी के पेट से। 33 करोड़ देवी देवताओं का ऑपरेशन किया बाबा साहब ने, उस रानी के पेट का ऑपरेशन किया जिस रानी के पेट से राजा पैदा होता था। एक बात मैं कह रहा था साहब, मरना तो ये है। बाबा साहब ने उस रानी के पेट का नसबंदी किया और बाबा साहब ने संविधान दिया। और सुन लेना साथियों, कान खोल करके मूर्ति तोड़ने वालों मेरे मित्रों कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो बाबा साहब ने कहा मायदा आप राजा हो, आपका बाप राजा है, अधिकार बनने का नहीं है, राजा बनने का अधिकार मैं सबको देता हूँ। आपका बड़ा भाई राजा बन
के बाद अपने इन लोगों को बता देना, जिसे तुम विधायक बनाए हो, जिसे तुम प्रधान बनाए हो, जिसे तुम जिला पंचायत बनाए हो, एमपी एमएलए बनाए हो, वो तुम्हारे क्षेत्र का विकास नहीं करता, वो तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता, वो तुम्हारे विधानसभा का विकास नहीं करता, वो तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता। मेरा संविधान कहता है आने वाले 5 साल के बाद अपना एक मत उसके खिलाफ देना, उसे हरा देना, आने वाले कल का राजा तुम बन जाओगे। ये मेरा संविधान कहता है। वह संविधान कहता था केवल राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन यह संविधान कहता है जिसका गांव में 1 वोट है वह भी राजा बनेगा। आरक्षण पे लाभ लेने वाले भाइयों जरा आप लोग भी सुन ले, अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता तो आप 1 वोट कर लेकर के प्रधान नहीं बनते। आप प्रधान बनते टाइम भूल कैसे जाते हो कि मैं प्रधान बना कैसे। और इस बाबा साहब की जयंती में आपका चेहरा नहीं दिखता, आपसे कोई बहुत बड़ा नमक हराम नहीं होगा। अगर आप बाबा साहब के 1 मत का प्रयोग करते हो और बाबा साहब को तुम अपना देवता, अपना मसीहा, अपना नेता नहीं मानते हो, तो नो डाउट ओम प्रकाश दीवाना कहता है तुम्हारे खून में गड़बड़ी है यार। चूंकि स्वच्छ खून वाले बाबा साहब को जरूर जानते हैं, जरूर मानते हैं। चूंकि एहसान के तले वही दबते हैं जिनके खून में ओरिजिनलिटी होती है, वरना गड़बड़ डीएनए वाले कभी एहसान मानते भी नहीं, एहसान फरामोश होते हैं। अगर आप बाबा साहब को नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे डीएनए में गड़बड़ी है। अपने समाज के लोगों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, बाबा साहब 5 कैटेगरी बनाए, अगर 5 कैटेगरी में 4 कैटेगरी वाले लोग अपने कैटेगरी में केवल नेता चुन ले तो भी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। केवल ओबीसी वाले भाई अपने 1 मंच पे खड़े हो जाओ, मत देना बहन जी को वोट, मत देना अखिलेश जी को वोट, मत देना स्टूल मंत्री को वोट, छोड़ो ना, कोई दूसरा ही ओबीसी नेता बना लो यार। ओबीसी वाले 1 मंच पे आ जाओ, ओबीसी 1 मंच पर होकर के ओबीसी अपनी गणना कर लो। ओबीसी अगर 1 मंच पे आ जाए तो फिर भारत का प्रधानमंत्री कोई ना कोई शूद्र होगा। चलो ओबीसी वाले तो पगलाए हुए हैं भैया, है ना, ओबीसी वाले। चलो एससी वालों को मैं समझा रहा हूँ, अबे यार छोड़ दो, बाकी दुनिया की बारी छोड़ दो, आप ही अपना नेता चुन लो। ओबीसी समाज में 22% से केंद्र की सरकार बदल जाती है, 22% वोट से केंद्र की सरकार बदल जाती है। आपकी संख्या 22% है, लेकिन आप भी भूले हुए हो। कितना समझाया जाए, आप इस जाति की दीवार को तोड़ करके कब आप कैटेगरी में आओगे? जिस दिन आप कैटेगरी में आ जाओगे उसी दिन तुम राजा बन जाओगे, और नहीं बनोगे तो वह दिन दूर नहीं कि फिर तुम गुलामी करोगे और उसी हालत में जाओगे जिस हालत में आजादी से आप पहले। इसलिए गीत की आखिरी कड़ी में कहना है, अरे वही है ना राजा जब रानी के पेट से, अरे तलब कोई राजा बनी पेपर पहले से। अरे पूरा है सब कर सपनावा चांद चांदावा। गीत की आखिरी कड़ी 1956 6 दिसंबर वाला दीना कांग्रेस चाल छोड़ले वतनवा। करेला सब ही न मनवा, अरे जाने जहां
भजन भक्ति हो गई भाई।